दोस्तों ग्राविटोल बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास करने के बाद कोई ऐसे कोर्स की तलाश में है जिसे करने के बाद आप मेडिकल फील्ड के जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है उन्हें पा सके, तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का इस वीडियो आपको टॉप 10 ऐसे ही कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों न सिर्फ आपसे इस वीडियो में आपको कोर्सेज के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि उन कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिलता है, कोर्स कितने साल के होते हैं, कोर्स की फीस क्या लगती है, कोर्स को करने के बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आज का वीडियो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उन टॉप 10 कोर्सेज के बारे में। दोस्तों 10 नंबर जो कोर्स आता है वो आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट थेरेपिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह की बात करते हैं 4.5 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं या फिर स्टेट द्वारा कई सारे एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे क्लियर करके आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की जो फीस होती है वो 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको पर ईयर तक यहाँ पे फीस पड़ सकती है। अब जो आपकी फीस होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह को क्लियर करते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम फीस में इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। वहीं अगर आप भारत के कुछ प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे फीस थोड़ी आपको ज़्यादा लग सकती है। तब इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के, जैसे कि हमने बताया कि आप आगे चल के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट वगैरह बन सकते हैं। तब इनकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए पर ईयर इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। यानी कि अगर मंथली की सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो 35,000 रुपए से लेके आसानी से आप 80,000 रुपए स्टार्टिंग में ही अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता जाता है आप लाखों रुपए महीने से भी यहाँ से कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स आपका बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर आप बीएससी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, बायोजेनेटिक्स में। ये जो कोर्सेस होते हैं अलग अलग कोर्सेस होते हैं और इनकी बात करते हैं ड्यूरेशन वगैरह की तो 3 साल के कोर्सेस होते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आसानी से 12th के बाद एडमिशन आपको हो जाता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। वही आपकी बात करते हैं आपकी फीस वगैरह की तो लगभग आपको यहाँ पे 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ सकती है। अलग अलग जैसे कि हमने बताया कि कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे फीस आपकी डिपेंड करती है। अब इस कोर्स को करने के बाद आसानी से आगे चल के आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इनकी सैलरी की बात करते हैं 4 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए, यानी कि आसानी से आप मंथली के 35 से 50,000 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। वही जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, अगर आप रिसर्च के फील्ड में कैरियर बनाते हैं तो आप यहाँ से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों 8वें नंबर कोर्स आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। दोस्तों आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं या फिर आप बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं 3 से 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू भी आप ले सकते हैं। बीटेक करना चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू ले सकते हैं या फिर आप करना चाहते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तो इसमें 2 तरीके से एडमिशन होता है। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। कोर्स की फीस की बात करते हैं 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ सकती है। बीटेक की फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसमें फीस थोड़ी यहाँ पे कम भी लगती है। वहीं बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, जेनेटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। ये कुछ टॉप लेवल के करियर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। और सैलरी की बात करते हैं 6 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक मंथली सैलरी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। वहीं रिसर्च के फील्ड में अगर आप मास्टर डिग्री वगैरह ले लेते हैं और रिसर्च के फील्ड में कैरियर बनाते हैं तो वहाँ से आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं बी फार्मा कोर्स। दोस्तों ये कोर्स ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि किस कॉलेज से वगैरह करना चाहिए। दोस्तों बी फार्मा कोर्स करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, काफ़ी आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में आपको अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप महीने के 15 से 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इस कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं, इस कोर्स को करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज जैसे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से करें ताकि आपको इस कोर्स करने के बाद कुछ बेनिफिट्स भी मिले। इस कोर्स की बात करते हैं 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें आप नीट के थ्रू, जीपीटी हो गया और कई सारे स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं जिन्हें क्लियर करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फीस की बात करते हैं 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ सकती है। वहीं बात करते हैं आगे चल के आप एक फार्मिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं या फिर अपनी फार्मा इंडस्ट्री भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी वगैरह बना सकते हैं मेडिसिन की।
तो ये सारी चीज़ आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। कोर्स के करने के बाद बात करते हैं आपकी सैलरी की। आसानी से आप 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि लगभग 25,000 रुपए से लेकर 50 से 60,000 रुपए महीने की यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वही एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और अगर आप मेडिकल के फील्ड में अपना खुद का मेडिकल कंपनीज वगैरह डाल देते हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, तो वहाँ से करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं आपका बीएससी नर्सिंग। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उनका सपना होता है कि आगे चल के वो नर्सिंग के फील्ड में कैरियर बनाए, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी बेस्ट कोर्स होता है। 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के पास करने के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हैं। 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन की बात करते हैं तो एम्स बीएससी नर्सिंग, अगर आप एम्स कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जेम्पर हो गया या फिर कई सारे स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिससे क्लियर करके आसानी से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फीस की बात करते हैं 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ जाती है। वही इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के आप एक नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, या फिर नर्सिंग की फील्ड के जो भी जॉब से आसानी से उसे पा सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप इससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पशु डॉक्टर बनना होता है, पशु चिकित्सक बनना होता है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स होता है। 5.5 साल का यह कोर्स होता है, जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फीस वगैरह की बात करते हैं 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद आप एक वेटनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक बन सकते हैं, एनिमल सर्जन बन सकते हैं, यानी कि डॉक्टरों के आप जो पशु होते हैं उनके आप डॉक्टर यहाँ पे बन सकते हैं। सैलरी वगैरह की बात करते हैं 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप जॉब वगैरह पा जाते हैं तो आसानी से आप लाखों रुपए महीने के भी यहाँ से कमा सकते हैं। चौथे कोर्स की बात करते हैं BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों इस कोर्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, 5.5 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बात करते हैं इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। फीस वगैरह की बात करते हैं 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख आपको लगभग फीस यहाँ पे पड़ सकती है पर ईयर। वहीं बात करते हैं आगे चल के आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, क्लिनिकल ऑपरेशन बन सकते हैं, और इनकी सैलरी वगैरह की बात करते हैं 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का क्लिनिक वगैरह खोल के आप साल के लाखों या फिर करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी हॉस्पिटल कैसे चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स आपका BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स की बात करते हैं 5.5 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। कोर्स की फीस वगैरह की बात करते हैं 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे पड़ सकती है। अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं उनमें फीस आपकी डिपेंड करती है। वहीं हम बात करते हैं आपके करियर ऑप्शंस की, तो आगे चल के आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में करियर बना सकते हैं, जो आपके पंचकर्म विशेषज्ञ होते हैं वो भी जॉब वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो कई सारे जो आयुर्वेदिक फील्ड के जो भी करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं उन सभी करियर ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। सैलरी वगैरह की बात करते हैं 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वही एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लाख रुपए भी यहाँ से कमा सकते हैं। दूसरे नंबर कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों अगर आप आगे चल के एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए कंडक्ट किया जाता है। बात करते हैं कोर्स की 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको इंटर्नशिप भी यहाँ पे समाहित होता है, यानी कि 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे लेना पड़ता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, नीट के थ्रू इसमें एडमिशन मिल जाता है। फीस वगैरह की बात करते हैं तो अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो लोगों को 50,000 रुपए पर ईयर तक फीस पड़ेगी। प्राइवेट में 2 से 5 लाख रुपए तक पड़ सकती है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करें ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए। बात करते हैं आपके जो करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, आगे चल के आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, ओरल सर्जन बन सकते हैं, या फिर पैथोडोंटिस्ट जो होते हैं वो जॉब्स वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी सैलरी की 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों पहला कोर्स आता है आपका MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों अगर आप मेडिकल के फील्ड में लाखों रुपए महीने के कमाना चाहते हैं तो MBBS कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। दोस्तों इस कोर्स की बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4 साल का वो कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप लेना कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है। नीट एग्जाम के ही थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बात करते हैं आपकी फीस वगैरह की, सरकारी कॉलेजेस में फीस लगभग आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक पड़ते हैं। वहीं प्राइवेट में 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक भी यहाँ पे फीस आपकी पड़ सकती है, यानी कि सिर्फ MBBS कोर्स करने में आपको करोड़ों रुपए लग सकता है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप प्राप्त करें और वहाँ पे जो आपकी फीस वगैरह होगी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और काफ़ी कम फीस में ही आपको MBBS कोर्स की डिग्री मिल जाएगी।
अब इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हैं, कई सारे करियर ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। सैलरी वगैरह की बात करते हैं, स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए, यानी कि आसानी से आप महीने के लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए से लेके 2 लाख रुपए महीने के भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वही एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ती जाती है। दोस्तों ये टॉप 10 ऐसे कोर्सेस है मेडिकल फील्ड के जिसे आप आसानी से 12th बायोलॉजी पास करने के बाद इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है, अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उस पर पर्टिकुलर वीडियो लाके उस कोर्स के बारे में पूरी डिफाइन कर देंगे और सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें एक्चुअल में पढ़ना वगैरह भी होता है। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।